हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमें ऑक्सीडेशन नंबर को लिख लेना है। उसके बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा और हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। कॉन्सेप्ट ये है कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है और रिडक्शन में गेन होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा उतना ही तो गेन होगा। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे वाटर ऐड करके और उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ को ऐड करके। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में प्रॉब्लम ये आता है कि क्वेश्चन में ना मीडियम दिया हुआ होता है कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है या अल्कलीन मीडियम में बैलेंस करना है। अगर अल्कलीन मीडियम में या बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो हमें स्टेप 5 में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, OH- डालना पड़ेगा H+ की जगह, क्योंकि H+ डालेंगे तो एसिडिक हो जाएगा। तो हम H+ नहीं डालेंगे, OH- डालेंगे। और जब हम OH- डालेंगे तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि चार्ज बैलेंस हो जाए और उसके बाद हम वाटर ऐड करके हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें MnO4- प्लस Fe2 प्लस H+ गिव्स यू Mn2 प्लस Fe3 प्लस वाटर। ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले वाले स्टेप में हम ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन कर लेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर निकलता कैसे है, तो यहाँ पे मैंने बताया है MnO4-1 है। वो जो -1 है वो टोटल वैल्यू है, तो -1 लिख दिया हमने। मैंगनीज का X मान लिया है, ऑक्सीजन का -2 होता है और 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2 X - 8 = -1 और यहाँ से X का वैल्यू +7 आ गया। तो यहाँ से हमने देख लिया कि मैंगनीज जो है वो +7 है, आयरन जो है वो +2 है, मैंगनीज जो है वो +2 है और फिर से Fe3+ है, जैसा कि दिख रहा है, क्लियर है ये। उसके बाद अब हमें सेकंड स्टेप में जाना है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे मैंगनीज 7+7 ऑक्सीडेशन वाले स्टेट में है और वो +7 से +2 में जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है और ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है। Fe2+ में देखूं तो वो Fe2+ से Fe3+ में जा रहा है। इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है और आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब हम आगे देखेंगे। थर्ड स्टेप में हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जितना लूज़ हुआ है उतना ही गेन हो। तो अभी हम देखते हैं मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 था और वो +2 में चला गया। तो उसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है। तो इसका मतलब कि वो जो आयरन है वो उसे भी कितना लूज़ करना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन ही लूज़ करना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि एक Fe2+ को Fe3+ बनने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, लेकिन मुझे तो उसको 5 इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, उस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब कि अगर मुझे एक मैंगनीज चाहिए तो उसके लिए मुझे 5 Fe2+ चाहिए। आई होप कि ये क्लियर है। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि मैंगनीज को 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कैसे चाहिए, +7 से +2 में जाने के लिए उसे 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसी तरीके से एक आयरन को Fe3+ में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन वो तो 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो मुझे 5 Fe2+ चाहिए। तो इसीलिए हमने उसे मल्टीप्लाई किया है 5 से। तो Fe2+ को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे 5 Fe2+ आ गया। बाकी सारा चीज़ हमारा सेम है। जब हम 5 Fe2+ को मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe3+ भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो इक्वेशन ही मल्टीप्लाई होगा Fe2+ से Fe3+ के लिए। तो हमारा Fe3+ भी 5 से मल्टीप्लाई हो चुका है, 5 Fe3+। तो अब जितना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ था उतना ही गेन हो चुका है। अब हम स्टेप 4 में जाएंगे। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब MnO4- में 4 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे। अब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, 4 ऑक्सीजन आ चुका है। लेकिन अब हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, तो हमारे पास 8 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में हो चुका है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 8H+ को ऐड कर देंगे।
जैसे ही हम 8H+ ऐड करेंगे, अब हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है और चार्जेस भी बैलेंस्ड है, और यही हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन होगा।